असली युद्ध तो यहाँ हो रहा है। शमशेर के मुंह पे मार दिया है। आज होली पे लोग रंग खेल लिए, उसके बाद इधर आए हैं। गाड़ी गुरखा से ही आए, वहाँ खड़ी है ये वाली लकड़ी तो घुसी थी सर उसके टायर में। ये। हाँ ये निकली टायर से, हाँ ये घुस गई थी पूरी टायर में। ये ब्लैक गुरखा में घुसी थी, ये लकड़ी ये वाली है, टूट के घुसी थी जो ये वाली। यहीं गाड़ी खड़ी करके टायर चेंज किया था, इतनी घुस गई थी। हाँ ये रोहिणी का पेड़ है। अब से जो ग्रुप आएंगे उनको यहाँ कहीं लंच कराएंगे बना के। ये जो छाँव है ना, कि गर्मी हो जाएगी छाँव में, और ये पूरा भालू का इलाका है। इनको नीलेश को यहाँ पे स्क्रैच मार्क मिले थे ना, इस वाले पेड़ पे, इस पेड़ पे मिले थे लेपर्ड के। भालू की गुफा हमें आगे मिली थी जब बाल मिले थे। इनके ग्रुप को तो लेपर्ड भी दिख चुका है हमारे रिजॉर्ट के बगल में ही ना। ये खड़ी है अपनी गुरखा यहाँ पे, इसके आगे में लेके नहीं आया, बहुत पत्थर है ना। मैंने कहा यार कहीं कट कुट लग गया बेवजह, क्योंकि जब पिछली बार गुरखा लेके यहाँ आए थे तो उसके बाद बारिश हुई है, तो ये दोबारा रास्ता बारिश चली है, पानी तो और कट गया है। नुकीले नुकीले पत्थर हैं। अब मैंने कहा इतनी दूर से इतनी दूर लाने में ऐसा क्या है। ये दोस्तों जो बर्ड बात बनाया इसमें बहुत सारी बर्ड्स आ रही है डिफरेंट कैटेगरीज की। एक्चुअली जब खड़े होकर वीडियो बनाओ तो उड़ जाती है, लेकिन अगर इस विंडो से देखो ना तो उनको नहीं मालूम चलता, फिर नहीं उड़ती। या फिर थोड़ा सा पेड़ के पास मैंने फ़ोटो खींची है इनके पास। कल क्या था कि वो पाइप का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो आधा पानी बाहर जा रहा था, तो बर्ड्स वहीं नहा रही थी। तो एक्चुअली जो गिरता पानी है ना, इसमें छोटी बर्ड्स नीचे नहीं नहा रही, ऊपर ये जो 3 स्टेप्स हैं इनमें कहीं नहा रही हैं। वो जो नीचे छींटे आ रहे हैं ना, वो उनको जोरदार तरीके से लग रहे हैं। लेकिन हमेशा तो ये चलता नहीं रहता, क्योंकि थोड़ी देर ही चलाते हैं, तो इसमें पानी भरा रहता है फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने सारे ऑप्शन से कहीं पे भी पानी पी लेती हैं, कहीं पे भी नहा लेती हैं। अभी कोलकाता से फैमिली ग्रुप आया है, कल बड़ा एंजॉय कर रहे थे वो लोग। अभी ये टेम्पो ट्रैवलर है, इनका लगेज लोड हो रहा है। इनको जाना है जोशीमठ, वहाँ से जाएंगे चोपता, फिर जाएंगे उत्तरकाशी, हरसिल, फिर देहरादून से वापस कोलकाता। टाइम हो गया उनका, लेकिन वो उनको मज़ा आ रहा है। बच्चे हैं, लकी बाबू उनको गाइड करके ले गए पहाड़ के ऊपर। वो देखिए राजू के घर के पीछे ये दिख रहे हैं ना, ये देखिए। तो यहाँ से उनके फैमिली मेम्बर्स बुला रहे हैं, लेकिन उनको मज़ा आ रहा है। तो ये भी सब्सक्राइबर ही हैं और वीडियो देख के ही आए हैं। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश की जगह उनकी आइटनरी में उन्होंने जंगली रिजॉर्ट डाल दिया था। ऋषिकेश ही है 17 किलोमीटर, लेकिन यहाँ क्या है, नेचर में रहे। दिन भर कल उन्होंने घूम लिया, लंच के बाद चले गए थे ऋषिकेश, घूमा, शाम को आ गए। कल तो मैं सुन रहा था बच्चों की आवाज़, छत पे खड़े थे, मुझे लगता है रात 10-11 बजे तक यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे छत पे। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स रेडी हैं, लेकिन बच्चे हैं कि पहाड़ से उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखिए अब लकी बाबू लौट रहे हैं, सबको गाइड करके। छोटे छोटे बच्चे भी गए थे तो इनको लेके गए थे। जाते वक्त लकी बाबू आगे आगे चल रहे थे, लौटते अभी भी लगता है निकलने वाले, आगे निकल जाएंगे। ब्लैक ही नहीं गई, ब्लैक ही आधे रास्ते से लौट आई। उसे पता है कि वहाँ से कुत्तों ने दौड़ाया ना तो आफत हो जाएगी। लकी बाबू तो ये तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो छोटा सा बेदिंग पूल बन रहा है, छोटा मतलब 12-13 आदमी बैठ जाएंगे।
ईंटें और बजरी आई है अभी। भूख लगी थी, चाय के साथ मैगी बनवा ली और अभी देख रहा हूँ कि रेड जंगल फाउल यहीं घूम रहा अपनी प्रॉपर्टी में। ये देखिए, ये बेदिंग पूल या स्विमिंग पूल जो बोल लो, रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक ठाक है, 12-13 आदमी बैठ जाएंगे। बारिश में पानी स्टोर करने का काम भी आएगा। ये नाला साफ़ पानी से बहता है, एकदम साफ़ क्रिस्टल क्लियर पानी होता है इसमें। और हमारी लाइन टूट जाती है बारिश में, हमें वहाँ से पानी लाना पड़ता था, तो ये बहता है, इसको हम पाइप डाल के भर लेंगे, नहाने वगैरह के लिए हो जाएगा। बर्ड्स का पूल ये पीछे छिप गया है, करीब करीब ईंटें पड़ी हैं। एक और बनवाऊंगा कटहल के पेड़ के नीचे, फ्रेश पानी वाला, डबल रहेंगे। उनकी मर्जी है यहाँ नहाना है कि वहाँ नहाना। ये छोटी छतरी लेटी है, ये ब्लैकी और ये लकी। अभी देख रहे हैं कि आंखें खुली कि नहीं खुली, क्योंकि ये 22 को हुए मेरे ख्याल से बच्चे। 6 दिन हो गए इसमें फेब में, और तो मतलब 16 दिन हो चुके हैं। ये देखो, वो देख रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन उठ नहीं रही है। पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी क्या चक्कर है। आज दोस्तों वो है, काफ़ी धुंध सी है, पता नहीं क्या धुंध है। खैर सूरज तो अब निकल रहा है। क्या हुआ, नहीं खुली? ये देखिए, बच्चों की अभी आँख नहीं खुली। एक उठाओ ज़रा, देखते आती कि नहीं आती। पूरी अलर्ट है ये। खुल गया सर? खुल गई आँख, खुल गई, वही मैंने कहा। अभी खोला था इसने। आँख खुल गई, देखिए। क्या है? जीप कितनी जी ये कुत्ता है ना? हाँ, आँख खुल गई भाई। जी, सूंघ सूंघ के देख रही क्या हो रहा है मटर, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। अब ऊपर जाता हूँ तो आती क्या। ये तुम्हारी मम्मी मांग रही थी हरी मोहन एक कुत्ता, यही दे देंगे। हाँ अभी नहीं देंगे, जब दूध पीना बंद कर देंगे। देखो नहीं आ रही है, लगा दो। ये कुत्ता जाएगा हरी मोहन के घर। हरी मोहन की मम्मी आई थी कि मैंने कहा फीमेल ले लो, बोले नहीं मेल चाहिए। अभी तो खैर दूध पिएगा, जब दूध पीना बंद कर देगा। नींद में है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर इसको उल्टा करूँगा, वो आई देखने के लिए आ रही कि हो क्या रहा है, वहाँ से देख रही है। अगर उल्टा करूँगा, देखिए ये उल्टा होना पसंद नहीं आता। क्या है, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। तुम ले जा पाओगी, ले जा पाओगी? मैं ले जाऊंगा ना, तो बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ। हाँ बस ऐसी बैठी रहो। इसको उठा लो तो ये खुश रहता है, छोड़ दो तो कूं 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 करता है। नाश्ता आ गया, हैंड वॉश कर लूँ पहले। आज नाश्ते में है बेसन का चिल्ला। अरे इतना सॉस नहीं चाहिए यार, इसमें से कुछ डालो, इसमें आके ले जाना।
इसलिए सब कटोरे में लाया ठीक। बस। अच्छा, ये भी डॉग्स भी टाइगर की तरह उठा लेते हैं। अरे छोड़ दे, हम छुड़वा देंगे। ये देखो ले जा रही है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो हटो हटो, गिर जाएगी यहाँ, गिरा के मानोगी। छोड़ो, अभी हरीमोहन छोड़ देगा। रुक जाओ, नहीं मानेगी। चलो जाओ जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, मैं भेज रहा हूँ। चलो भेज रहा हूँ, चलो नीचे जाओ। हरीमोहन, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। छोड़ दो, मुंह से उठा के कोशिश कर रही है ले जाने की। हाँ, वो देखो वहां से पूरा उठा रखा है और यहाँ से गिरा और देगी सीढ़ी में। अब समझ रही है कि ले जा रहे थे। तो जाओ। अब पूंछ हिला लगे जा रही है। मेरी तरफ क्यों देख रही हो? स्विमिंग पूल में पहले सोचा था कि पेड़ के पास से सीढ़ी बनाएंगे, लेकिन पेड़ के पास क्या उतनी जगह है नहीं। यहाँ से बनाया तो यहाँ का जो पानी है ऊपर से भी आता है, पुश्ते के अंदर से भी निकलता है। ये देखिए रेड वेंटेड बुलबुल आई है, लेकिन पानी मिला नहीं उसको। अभी पानी बंद किया हुआ है, काम चल रहा है। तो यहाँ से बना नहीं सकते क्योंकि वो नाली छोड़नी है। ये जो है ना, ये जहाँ महिपाल है, ये इतना रास्ता छोड़ना पड़ेगा यहाँ का पानी निकलने के लिए। और पहले सोचा था कि पेड़ के पास बनाए, लेकिन पेड़ की एक तो डाल तिरछी है, दूसरी बात वहाँ उतना स्पेस है नहीं कि फिर नीचे गिरने का डर भी रहेगा। तो ये जगह थी तो मैंने डिसाइड किया यहाँ बनाते हैं, जहाँ महिपाल बैठा है। यहाँ से 3 स्टेप बना दे रहे हैं ऊपर चढ़ने का, थोड़ा प्लेटफॉर्म चौड़ा बना देंगे और 3 स्टेप ही नीचे उतरने के लिए। तो रेलिंग भी बन गई अपने आप ही, वो जो वॉल है वो रेलिंग का काम करेगी। इधर अंदर रेलिंग देनी पड़ेगी। कल ये रेडी हो जाएगा स्विमिंग पूल। एक बार टेस्टिंग कर लेंगे पानी भर के, उसके बाद फिर इसमें पेंट करेंगे। इस बार अभी टाइल नहीं लगवा रहा, एक बार हो जाए अगले साल इसके अंदर टाइल्स भी लगवा दूंगा। प्रॉपरली हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये देख के मैंने डिसाइड किया है कि इसके अंदर ब्लू कलर का पेंट करूँगा और बाहर ऑरेंज करूँगा। मैंने एक AI से इमेज बनाई है और लाइट्स में लेके आया हूँ दिल्ली से। अभी मैं 2-3 दिन के लिए गया था, तो 3-4 दिन में लाइट्स वगैरह फिट हो जाएंगी। फिर दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू है। एक जनरल वे में AI से मैंने बनाया है, वो देखिए आप। दोस्तों अभी जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज धुंध बहुत ज़्यादा है, आज नीचे का कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको। ये देखिए पहाड़ के ऊपर भी अब ये धुंध है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। फॉग हो नहीं सकता, धुंध को ही शायद फॉग बोलते हैं ना। कोहरा और धुंध अलग होता है क्या? शायद अलग होता है। हेज बोलते हैं मेरे ख्याल से धुंध को, हेज। तो अभी जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर, 2-3 घंटे बैठूंगा। 2 वीडियो हैं मेरे पास और अभी दोस्तों जहाँ मैं गया था अपने गांव के पास, संजय डुबरी नेशनल पार्क गया था रीवा के पास में। अभी वहाँ से एक खबर आई है कि एक टाइगर, आपको मालूम ही है कि जब टाइगर दूसरे टाइगर के बच्चों को मार देता है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ये देखिए नीचे का खतरा। तो इन्फेंटिसाइड हुआ अभी संजय डुबरी नेशनल पार्क में। एक टाइगर है T67 और एक टाइग्रेस है T40। तो टाइग्रेस के 3 बच्चे थे जो कि T67 से नहीं हुए थे, जहां तक है T26 से हुए थे। और T67 अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। तो कई दिन तक तो
कोई एक एरिया है वहाँ पे, हेरिटेज बघेलान, वहाँ पर टाइग्रेस अपने 3 बच्चों के साथ छिपी हुई थी काफ़ी टाइम, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने असिस्ट किया था उस जंगल में जाने के लिए, शायद गाड़ियों से या हाथियों से, कि जंगल के अंदर चली जाए। लेकिन ये टाइगर उसका पीछा कर रहा था, T-67। 2 बच्चों को तो बचाने में कामयाब रही, लेकिन निकल गई। एक बच्चा पकड़ में आ गया, और जब उस बच्चे को पकड़ के मारा टाइगर ने, खाया भी, उस वक्त टूरिस्ट वहाँ पर थे। यानी ये जो घटना हुई इन्फेंटिसाइड की, ये टूरिस्ट की आंखों के सामने हुई। होता तो हमेशा है, रेगुलर होता है। टाइगर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि टाइग्रेस मेटिंग के लिए रेडी हो जाए, और इसलिए जैसे बच्चों को मारेगा टाइग्रेस मेटिंग के लिए रेडी हो जाती है। अगर बच्चों को नहीं मारेगा तो टाइग्रेस तब तक मेटिंग नहीं करना चाहती है जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए। ऐसा 100% के केस में नहीं है जो कि बच्चों को छोड़ने के बाद ही मेटिंग करेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि 1-1.5 साल का बच्चा है, उसके आसपास ही रहता है, और एक दूसरा लिटर भी आ गया, कम होता है। और ऐसे ही केस से बचने के लिए टाइग्रेस करती है फॉल्स मीटिंग, यानी कि वो टाइगर को ये बताती है कि मैं मीटिंग के लिए तैयार हूं, जबकि वो मीटिंग के लिए तैयार होती नहीं है। उस मीटिंग से बच्चे नहीं होते हैं। टाइगर का पर्पस होता है कि मीटिंग करके वो चला जाए। अगर वो टेरिटरी, ये देखिए यहाँ भी नीचे भालू घाटी का नजारा आ रहा है। टाइगर के दो पर्पस होते हैं दोस्तों। एक तो यह है कि अगर वो अपनी टेरिटरी बना रहा है, देखिए यहाँ भी नज़ारा देखिए घाटी का, खतरनाक घाटी का। अगर वो अपनी टेरिटरी बना रहा है तब तो वो चाहता है कि जिस टाइग्रेस के साथ वो मीटिंग करे उसके बच्चे भी हों, वो अपनी ब्लड लाइन आगे फैलाना चाहता है। लेकिन अगर वो फ्लोटर टाइगर है, किसी इलाके में घूम रहा है, एक डोमिनेंट मेल के इलाके में है, और उसके बाद जब वो उसको मीटिंग का चांस मिलता है, वो वाला टाइगर डोमिनेंट थोड़ा दूर गया होता है बीट के चलते, टाइगर्स को लगता है कि ये मेरे बच्चों के लिए खतरा है, वो फॉल्स मीटिंग कर लेती है और वो मीटिंग करके चला जाता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे पैदा करने का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि टेरिटरी तो उसकी है ही नहीं। उसे मालूम है कि अगर मैं करूंगा भी तो डोमिनेंट इस बच्चों को मार देगा, तो उसका पर्पस सिर्फ मीटिंग होता है। तो फॉल्स मीटिंग वाले केस में टाइग्रेस इस बात में कामयाब रहती है कि अपने बच्चों को बचा ले। अगर वो नॉर्मल टाइगर फ्लोटर या ट्रांजिएंट टाइगर है जो कि गुजर रहा है वहां से कुछ दिन के लिए, तब जो टेरिटरी बना रहा है उसके साथ फॉल्स मीटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बलशाली है, रहने वाला यही है जिस टेरिटरी में मैं रह रही हूं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उसे मालूम है कि आज नहीं तो कल ये बच्चों को मार ही देगा। तो और टाइग्रेस को भी शक्तिशाली मेल ज्यादा पसंद है, अपने जीन्स आगे जो बढ़ाती है तो चाहती है कि शक्तिशाली मेल से हो। तो अगर वो टेरिटरी बना रहा है तो वहीं रहने वाला है, तो फॉल्स मीटिंग करके कुछ होगा नहीं। स्पैम कॉल थी, डीएनडी में मेरा नंबर पता नहीं कितने साल से रजिस्टर है, उसके बावजूद इतनी कॉल आ जाती है, पता नहीं कैसे आ जाती है, क्या डीएनडी है फिर। तो ये घटना हुई दोस्तों, टूरिस्ट की आंखों के सामने हुई, तो दिल दहल जाता है देख के कि एक टाइगर अपने जैसी ही प्रजाति के बच्चे को मार रहा है और उसके बाद खा रहा है। दूसरी एक खबर मैंने पढ़ी दोस्तों अभी कि जो ट्रॉफीज है, चीता की ट्रॉफी, और कुछ जो म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे गए हैं सैंपल्स, चीता के जो दांत हैं उससे उसका डीएनए निकालने की कोशिश हो रही है लखनऊ में, और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि जो एशियाटिक चीता था वो सिर्फ इसलिए मर गया कि शिकार किया गया। देखिए ये, अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये गाड़ी है, देखो मैं विंडो खोल के, ये देखो आप टायर, ये देखो एकदम टायर के बगल में ये जहाँ ये पत्थर है, बस उसके बाद ये गहरी खाई है। अब देखना पिछला टायर,
तो चीता के दांत को पीसा जाएगा, पीसने के बाद उसमें केमिकल डाले जाएंगे, उसके बाद बहुत ही कम डीएनए निकलने की संभावना होती है। तो शायद है कि थोड़ा सा हल्का सा डीएनए निकला है, क्योंकि जो हड्डियों का सैंपल है, भारत का जो टेम्परेचर है उसमें हड्डियों के अंदर डीएनए बचे, इस बात की संभावना बहुत कम रह जाती है। और बाकी जो प्रिजर्व करके रखे गए हैं उनसे निकल आता है। तो कोशिश हो रही है, उस कोशिश से ऐसी कोई कोशिश करने का इरादा नहीं है कि दोबारा जैसे डायर वुल्फ बनाने की कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि ये 100% वैसा नहीं बनेगा। दूसरा, तस्मानियन टाइगर बनाने की दोबारा कोशिश हो रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, कुत्ते की तरह जानवर था जिस पे धारियां थी, इसलिए उसको टाइगर बोल देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने पहले बोल दिया कि कोशिश पूरी है, लेकिन बनेगा क्या एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि एक मार्सुपियल, एक चूहे जैसे जानवर से उसको बनाने की कोशिश हो रही है। डीएनए निकाल लिया है, क्योंकि प्रिजर्व करके जो लैब में रखे थे उसकी खोपड़ी रखी हुई थी, उससे डीएनए मिल गया है। तो यहाँ पर जो चीता है उसको बनाने की कोशिश नहीं हो रही है डायर वुल्फ और तस्मानियन टाइगर की तरह से, लेकिन पता करने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार क्या कमी थी जिस वजह से, क्या सिर्फ शिकार उसकी वजह थी या कोई और भी वजह थी जिसकी वजह से वो प्रजाति खत्म हो गई। इंडिया के अंदर चीता दोबारा आ चुके हैं, लेकिन वो अफ्रीकन चीता हैं। अफ्रीकन चीता एशियाटिक चीता से करीब 50,000 साल पहले अलग हो गए थे, उनके डीएनए में थोड़ा फर्क है। तो वापस डेवलप हो रहे हैं इंडिया में चीता, लेकिन ये स्टडी इसलिए की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था जिस वजह से चीते खत्म हो गए थे, कहीं दोबारा वैसा ना हो जाए। ये जो नए चीते आए हैं, कहीं ऐसा ना हो इनके साथ भी वही हो जाए जो एशियाटिक चीता के साथ हुआ था। शिकार हुआ था तो मालूम है, आखिरी चीता कोरिया छत्तीसगढ़ के महाराज साहब ने मारे थे। शिकार तो हुआ था, शायद 3 मारे थे उस टाइम पे, 1947 के आसपास। लेकिन शिकार तो अब कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, कम होता है, पूरी तरह से रोकथाम हुई नहीं है। लेकिन और भी कोई बीमारी या कुछ ऐसी वजह थी तो वो मालूम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या रिजल्ट आता है। चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।